ओवैसी की पार्टी भी 67 साल की हो गई है। 67 साल बाद भी ओवैसी के पास सांसद कितने हैं? एक। ओवैसी ने अपने इलाके में जाकर बहुत रोना रोया। दोनों भाई एक ही सुर में बोल रहे हैं, ओवैसी की पार्टी फंस गई है। ओवैसी कह रहे हैं कि 1 को 3 कर दो। ओवैसी के सामने पहली बार कोई खतरा दिख रहा है जो पिछले 3 चुनावों में नहीं दिखा। ओवैसी को लग रहा है मुसलमान अब कांग्रेस, सपा, आरजेडी को छोड़कर मोदी की तरफ ना चला जाए। ओवैसी ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। देश के मुसलमानों के सामने एक मौका है, एक चॉइस है। मुसलमानों को अब करना क्या है? मुसलमानों को अब जाना किधर है? मुसलमानों को अब चुनना क्या है? पहली चॉइस है असदुद्दीन ओवैसी की आइडियोलॉजी पर जाओ, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, मुसलमानों को मोदी के नाम से डराती है। दूसरी चॉइस है नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी पर आओ, जो रहीम रस खान से लेकर खुसरो की बात करती है, साझी विरासत की बात करती है। तीसरी चॉइस है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, पूरी इंडिया अलायंस की आइडियोलॉजी पर जाओ, जो मुसलमानों को वोट बैंक समझती है। मुसलमान इस वक्त सोच नहीं पा रहा है किधर जाए, किस सियासी पार्टी को फॉलो करें, कौन सी विचारधारा के साथ जुड़े। मुसलमान समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उसके पास विकल्प चुनने का मौका है। यह मौका 24 घंटे के भीतर ही मिला है। वो सही और गलत का फैसला कर सकता है। दिल्ली के ही हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास सुंदर नर्सरी में मुसलमान भाइयों के नाम जहाने खुसरो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए। रहीम, रस खान, सूरदास की बात हुई। नरेंद्र मोदी का प्यार वाला साझी विरासत का पैगाम आया। सूफी संगीत एक ऐसी साझी विरासत है जिसको हम सब मिलजुल कर जीते आए हैं। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अभी यहां नजरे कृष्णा की जो प्रस्तुति हुई, उसमें भी हमारी साझी विरासत की झलक दिखाई देती है। साथियों, जहान खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की। 24 घंटे के बाद हैदराबाद के AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी भी हैदराबाद में एक जलसा कर रहे थे। अपनी पार्टी के 67 साल पूरे होने पर जलसा किया। मुसलमानों के लिए क्या क्या किया सब गाया, सुनाया, लेकिन मुसलमानों को एक बार मोदी के नाम पर डराया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत रखिए। बिहार में इंशाअल्लाह ताला अच्छा फैसला लिया जाएगा। कितने कैंडिडेट खड़ा करना है, नहीं करना है, हम तय करेंगे। ज्यादा जगह पर गैर जरूरी खड़ा करना हम अपनी ताकत को जाय करने के बराबर है। और शायद तेलंगाना में बल्दिया के इलेक्शन भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे। हमको मेहनत करना है। और ये जो बीजेपी के स्टेज पे जाके ये चंद बैठ गए थे जोकर, पसमानदा मुसलमान बोल के, अब बीजेपी खुद भूल गई है। तेलंगाना में सेंसस हुआ, मुसलमान कैसे आ गए? अब बोलो बोलो, जो बीजेपी का बाजा बजा रहे थे, मोदी जी फुला, मोदी जी ये, अब देख लेना असली चेहरे को। ये है हिंदुत्व, ये है वो सोच जिसका हम सबको मुकाबला करना है। मोदी मुसलमानों को करीब बुला रहे हैं, मोदी मुसलमानों से मिल रहे हैं। ये देखकर मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाले परेशान हो रहे हैं कि अगर सच में मुसलमान मोदी का मुरीद हो गया तो क्या होगा। इसीलिए वो मुसलमानों को फिर कंफ्यूज करने वाला नैरेटिव फ्लोट कर रहे हैं। भारत एक सेकुलर देश है और सभी लोग जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे धर्म के मानने वाले, आस्था के मानने वाले लोग रहते हैं। और अगर प्रधानमंत्री शुरू से अगर उनका ये रवैया होता
जिसका उन्होंने नारा भी दिया था, सबका साथ सबका विकास, अगर उस पर अमल किया होता तो आज देश के अंदर जो नफरत, घृणा, जो एक समाज के अंदर तनाव, डर और खौफ का माहौल है, वो नहीं होता। लेकिन ये काम उन्होंने किया नहीं और शायद अब उनको इस बात का होश आ रहा है, क्योंकि देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो सारे देश का होता है, एक धर्म विशेष का नहीं होता है। लेकिन वो उन्होंने 11 साल इस काम में लगा दिया कि वो अपने आप को एक समुदाय से उन्होंने जोड़कर अपने आप को दिखाने की कोशिश की। कट्टर मुसलमान, साझी पार्टनरशिप या फिर वोट बैंक बने रहो, क्या करना है? चुनना मुसलमानों को है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ने मुसलमानों को फायदा कम, नुकसान ज्यादा पहुंचाया है। यह चैलेंज क्यों है? इन आंकड़ों से मुसलमानों को खुद समझना चाहिए और फैसला करना चाहिए। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश के मुसलमानों की आबादी 14.2% है। आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व की बात करने वाले लोगों को यह उम्मीद रहती है कि इस हिसाब से 543 सांसदों वाली लोकसभा में 77 मुसलमान सांसद होने चाहिए। लेकिन किसी भी लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या इस आंकड़े को नहीं छू पाई है। पहली लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या महज 21 थी। 8वीं लोकसभा में बीजेपी के महज 2 सांसद थे। तब लोकसभा में 46 मुस्लिम सांसद चुनकर आए थे। वहीं 2014 में बीजेपी के सबसे ज्यादा 282 सांसद जीते, तो मुस्लिम सांसदों की संख्या घटकर 22 रह गई। बाद में 2018 में उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर तबस्सुम हसन की जीत से यह संख्या बढ़कर 23 हो गई। इस तरह उत्तर प्रदेश से भी एक मुस्लिम सांसद लोकसभा में पहुंच गया। लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से 2014 के आम चुनाव में एक भी मुसलमान सांसद नहीं जीता और आज भी 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 24 मुस्लिम सांसद ही संसद तक का सफर तय कर पाए। मुसलमानों की नुमाइंदगी कितनी है? जिन पार्टियों को मुसलमान वोट देते आए हैं, उनकी हालत क्या है? देश के 21 राज्यों में या तो बीजेपी की सरकार है या फिर उनके सहयोगियों की। मुसलमानों की नुमाइंदगी कितनी है, इसी से समझ सकते हैं। यह हुआ क्यों? नरेंद्र मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराया गया। मुसलमानों ने मोदी को वोट नहीं किया, जबकि 2014 में जब मोदी आए उस वक्त एक मुस्लिम नाम नजमा हेपतुल्ला माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का था। मोदी के सेकंड टर्म में भी सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी के तौर पर मुस्लिम चेहरा कैबिनेट में था। बावजूद इसके मुसलमान मोदी के नजदीक नहीं आया। मोदी से मुसलमान दूर होता गया। नतीजा यह हुआ कि मोदी के तीसरे टर्म में एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। अब मुसलमानों को सोचना होगा, नुमाइंदगी बढ़ानी होगी। मोदी ने एक कदम बढ़ाया है तो 2 कदम बढ़ाना होगा। मोदी ने साझी विरासत का गुलदस्ता तैयार किया है, बाहें फैला दी हैं। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कवाली में मिली। यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। आप चाहे सूरदास को पढ़ें या रहीम और रसखान को, या फिर आप आंख बंद करके हजरत खुसरो को सुने। जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है। आप देखिए, हमारे रसखान मुस्लिम थे लेकिन वो हरिभक्त थे। प्रधानमंत्री के इस पैगाम का मतलब क्या है? मोदी को उर्दू से प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों से भी कोई समस्या नहीं है। हां, समस्या है कट्टर मुसलमानों से है, मुसलमानों को भड़काने वालों से है।
इसीलिए मोदी बुला रहे हैं, साझी विरासत की बात कर रहे हैं। वही जमाना जब एक मुसलमान शकील बदाऊनी भजन लिखते थे, नौशाद संगीत देते थे, मोहम्मद रफी आवाज देते थे। वो भजन था, मन तड़पत है हरि दर्शन को आज। लेकिन अगर आज ऐसा होता तो फतवा निकल जाता। इसीलिए मुसलमानों को सोचना होगा कि साझी विरासत की तरफ जाना है या ओवैसी की कट्टरता या फिर राहुल इंडिया अलायंस का चुनावी मोहरा बनना है। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को हर तरह से संदेश दिया है। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है। साथियों, इस विरासत को हमें निरंतर समृद्ध करते रहना है। मुझे संतोष है जहां खुसरो जैसे प्रयास इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं और अखंड रूप से 25 साल तक ये काम करना ये छोटी बात नहीं है। मैं मेरे मित्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रूमी ने कहा था, शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं। शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में पैदा होते हैं, तूफान में नहीं। जहाने खुसरो प्रोग्राम में उर्दू के खुसरो से लेकर रूमी तक का जिक्र किया और जब स्पीच का समापन किया तो धन्यवाद भी कहा, साथ में शुक्रिया भी कहा। मैं मेरे मित्र को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। कुछ कठिनाइयों के बीच भी इस समारोह का मजा लेने का कुछ अवसर भी मिल गया। मैं इसके लिए मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब क्या है? उर्दू पसंद है, उर्दू से नफरत भी नहीं है। लेकिन एक बात देखिए, ओवैसी ने इतनी बड़ी बात मुसलमानों को नहीं बताई। ओवैसी ने सेलेक्टिव बात बताई जो उनकी सियासत को सूट किया, उस हिसाब से कट कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में यह कहा कि उर्दू पढ़ना कटमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराग भी आते हैं। फराग गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इनके ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। 24 घंटे पहले मोदी की साझी विरासत के पैगाम का जिक्र नहीं किया, 5 दिन पहले की योगी की कहानी सुनाने लगे, क्योंकि ओवैसी जानते हैं इसका असर क्या होगा। ओवैसी की सारी सियासत हैदराबाद में चलती है, थोड़ी बिहार के सीमांचल में। महाराष्ट्र की सियासत औरंगाबाद में जिंदा थी, लेकिन वहां भी पतंग कट चुकी है। दिल्ली में दंगा आरोपियों को उठाकर कट्टरता से वोट लेना चाहा, लेकिन ओवैसी को छोड़ केजरीवाल के साथ मुसलमान चला गया। एक बार फिर बिहार के सीमांचल की तरफ ओवैसी देख रहे हैं। यहां फिर सवाल वही है, मुसलमानों की चॉइस ओवैसी की कट्टरता होगी या फिर मोदी की साझी विरासत, या फिर राहुल लालू का वोट बैंक बनने की। वैसे बिहार के मुसलमान हवा का रुख देख रहा है और सोच बदल रहा है, ऐसा आंकड़ों में दिख रहा है। बिहार में करीब 17% मुस्लिम वोटर्स हैं
2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के सिर्फ 6% मुसलमानों ने एनडीए को, 75% ने महागठबंधन को वोट दिया। 2020 में 77% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया, जबकि सिर्फ 5% ने एनडीए को वोट दिया। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में चमत्कार हुआ। बीजेपी को बिहार के 12% मुसलमानों का वोट मिला। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में मुसलमानों का एक बड़ा तबका आरजेडी के एम-वाई समीकरण से दूर हटकर कांग्रेस और ओवैसी के अलावा दूसरी चॉइस मोदी की ओर देख रहा है। लेकिन ओवैसी को अपनी आइडियोलॉजी से सीमांचल में भरोसा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट पर ओवैसी की पतंग उड़ी, लेकिन बाद में 4 ओवैसी के विधायक आरजेडी में चले गए। ओवैसी ने मुस्लिम सीट की सियासत करने वाले आरजेडी कांग्रेस को डेंट लगाया था, लेकिन आरजेडी ने ओवैसी के विधायकों को तोड़कर बदला ले लिया। ओवैसी इस बार मुसलमानों को मोदी के साथ साथ आरजेडी कांग्रेस से भी चिता रहे हैं। बिहार में किशनगंज में पार्लियामेंट की सीट में हम बहुत मेहनत किए। बहुत से मुकामात पर मैं गया, मुझसे कहा गया कि इस जगह पर ये साहब का बड़ा असर है, इनसे बात करिए। उनकी कोई ख्वाहिश है, उसको हम पूरा कर लेते हैं। मैंने जबान दी, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा, 3 मरतबा बात की। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। इलेक्शन नहीं जीते अलग बात है, मगर जिसको हम जबान दिए उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी को हम नहीं रोक सकते, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी को रोकना ये तमाम सेकुलर पार्टीज की जिम्मेदारी, अगर वो सेकुलर हैं तो। उनका वोटर कहां गया बताओ फिर? वेयर हैज द वोटर गॉन? किधर चला गया? भारत की जमहूरियत मजबूत होगी अगर आप अपने मुस्लिम दलित नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, वरना हम सिर्फ वोटर बन के रह जाएंगे, सिटीजन विद राइट्स नहीं रहेंगे। याद रखो मेरी इस बात को। आपको सिटीजन विद राइट्स बनना है। ओवैसी कुछ भी करें, कुछ भी बोले, सच तो यह है कि मुसलमान मोदी की तरफ मुड़ रहा है, जिसका रिजल्ट गुजरात के मुस्लिम इलाकों से आ रहा है। बीजेपी ने गुजरात नगरपालिका चुनाव में कुल 103 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था और 73% की विनिंग स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी के 76 मुस्लिम कैंडिडेट्स की जीत हुई है। मोदी ने एक बार फिर से साझी विरासत की राह दिखाई है। फैसला मुसलमानों को करना है। कौन सा विकल्प ढूंढना है? मोदी से जुड़ना है, इंडिया अलायंस की तरफ जाना है, या फिर ओवैसी के बहकावे में आना है? क्या बेबाकी है? तन्हा खड़ा है पार्लियामेंट में, न डरता है न घबराता है और इज़हारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ता। क्या कोई है इतनी जुर्रत वाला, इतनी हिम्मत वाला, बेबाकी से आपकी तर्जुमानी करने वाला, हक बयान करने वाला? अरे दारुस्सलाम के इस मैदान में, पुराने शहर की गलियों में अपनों के सामने खड़े होकर तकरीर करना बड़ा आसान है, लेकिन अपने दुश्मनों के दरमियान में खड़े होकर तकरीर करना बड़े हौसले और हिम्मत का काम है। वो हौसला, वो हिम्मत हमारे पास है, हमारे सदर के पास, हमारे सदर के पास। सीए हो, एनआरसी हो, तलाक सलासा हो, वक्फ बिल हो, या गिरफ्तारियां हो, या फिर इंसाफ की लड़ाई हो, लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है। अकेला खड़ा है, अकेला चल रहा है, अकेला मुहावरा कर रहा है, अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है आपके लिए, आपके वक़ार के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी शान, आपकी शौकत, आपकी अजमत के लिए, आपके बुलंद मुकाम के लिए।